डीएनए कार्यक्रम में सुधीर चौधरी एक मुहिम शुरू करते हैं, मेड इन इंडिया मुहिम हैशटैग। 1 करोड़ से ज्यादा लोग जब उसके साथ जुड़ जाते हैं तो चीन का बौखलाना तो बनता ही है। इस कारण से चीन ने उस लिस्ट में रखा है जिस लिस्ट का आज खुलासा हुआ है कि वो एडिटर इन चीफ जी न्यूज की भी जासूसी करवा रहा है। वो जान लेना चाहता है कहीं दोबारा कोई ऐसी मुहिम की शुरुआत तो नहीं करना चाहते हैं कि जिसने आर्थिक तौर पर चीन को इतना बड़ा झटका दिया। एक बार ये आपको दिखाते हैं वो मुहिम कैसे जिससे बौखलाया चीन। मेड इन इंडिया मुहिम की शुरुआत की है। जी न्यूज आपको एक ऐसा मंच दे रहा है जिसके जरिए आप चीन के खिलाफ बिना बंदूक उठाए एक सैनिक की भूमिका निभा सकते हैं। यह अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है। मेड इन इंडिया मुहिम की शुरुआत की है। जी न्यूज आपको एक ऐसा मंच दे रहा है जिसके जरिए आप चीन के खिलाफ बिना बंदूक उठाए एक सैनिक की भूमिका निभा सकते हैं। यह अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है। कहा जाता है ना कि एक जर्नलिस्ट की जो ताकत होती है ना वो उसकी कलम होती है, और एक कलम में तलवार से ज्यादा ताकत होती है। कलम जब असर दिखाती है ना तो उसका इंपैक्ट कैसा होता है ये हमने देखा इस रिपोर्ट में। बाकायदा ये जो सामने आई है जिसमें वो लगातार जासूसी करवा रहा है चीन, जिसमें जी न्यूज एडिटर सुधीर चौधरी की भी जासूसी करा रहा है, क्योंकि एक मुहिम से अगर 1 करोड़ से ज्यादा कॉल्स आ जाती हैं तो उसे लगता है कि न जाने ऐसे अगर कोई और मुहिम शुरू होगी तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा झटका भी आ सकता है। रविंद्र सचदेव, इसे कैसे समझा जाए? क्योंकि ठीक है, एक स्पाई नेटवर्क होता है, इसका खुलासा हमने डीएनए में भी किया था कि लगातार वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोग ढूंढता रहता है। बाकायदा जी न्यूज में इस तरीके से बग करना, और दूसरा इस पूरी लिस्ट, ये आपको क्या बताती है? देखिए, ये सब कॉम्बिनेशन है। ये पूरी लिस्ट में बाय द वे बिजनेसमैन भी हैं, गौतम अडानी भी है, रतन टाटा भी हैं, और सुधीर चौधरी जैसे आप बता रहे हैं अभी है। डेफिनेटली देखिए, कोई भी फॉरेन पावर, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तैयारियां होती हैं, और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए उसे जितना डेटा मिलता जाए, जितनी इंफॉर्मेशन मिले, जितनी प्रोफाइलिंग मिले, दो बात है। एक तो आपकी वो ट्रेड सीक्रेट खींच लेता है। जैसे आप अभी कह रहे थे, अगर मानो कल को आप लोगों की आपस में ईमेल्स एक्सचेंज हो रही है जी न्यूज के न्यूज रूम में कि चलिए 10 दिन बाद अब हम एक कोई ऐसी मुहिम चालू करते हैं, राइट, उसका उसे एडवांस में पता चल जाएगा, उसके चलते वो कुछ काउंटर प्रोपेगेंडा चालू कर देगा चाइना। एक ये तरीके की चीज है। दूसरा ये भी हो रहा है, जब ये डेटा आपका इकट्ठा होता जा रहा है तो इसमें पॉसिबिलिटी होती है, जो एक सिंपल सा वर्ड है जिसे कहते हैं ब्लैकमेलिंग। भाई देखिए, सबके फोन्स में कुछ ना कुछ है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, सुधीर जी हैं, कोई और जो सब लीडर्स हैं, जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, सबकी अपनी प्राइवेट लाइफ भी होती है। कुछ पता नहीं कहां से क्या हो रहा है, कुछ उनको डेटा मिल जाए ऐसा जिसका यूज करके वो कुछ समय बाद जब अप्रोप्रिएट मोमेंट आए उस समय वो, चाहे आपको ना बताए मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूं, वो आपकी इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन किसी दूसरे जरिए से पब्लिक डोमेन में डालते, जिसके चलते आपकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। तो ये अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं इसमें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात आपने अभी कही बहुत ही अहम है कि आप जो एडवांस प्लानिंग कर रहे हैं, मानिए आप अभी सोच रहे हैं आपकी जो मुहिम थी, आप इसी तरह की कोई और मुहिम चलाने की सोच रहे हैं, ओके, उसका उसे एडवांस में पता चल जाता है। उसके चलते ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का अखबार है वो, या इनके जितने बॉट्स हैं ट्विटर पे नकली जो चलते रहते हैं, उसके जरिए वो कुछ और उसमें डालना शुरू कर दे। तो ये माइंड गेम चलती है और इस बहुत ही डेंजरस है। वन, सेकेंडली ये जो निकल के आया ये तो एक सेंटर निकल के आया है, और जैसे आप बता रहे हैं इसमें एक विसल ब्लोअर टाइप है जिसने अपने एक प्रोफेसर को, उसका प्रोफेसर शायद कंबोडिया में कोई है, उसने उस प्रोफेसर को ये डेटा दिया है एक्सपोज करने के लिए। बट इस तरह के विदाउट डाउट मल्टीपल और सेंटर्स होंगे। ये तो एक सेंटर से निकली है इंफॉर्मेशन। इस तरह के आप अश्योर्ड रहिए कि और भी सेंटर्स होंगे चाइना के अंदर जो और भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं अलग अलग। आज की तारीख में डेटा को स्टोर करना बहुत सस्ता हो गया है, तो बिग डेटा, जितना आपको डेटा मिले इकट्ठा करते जाओ, और डेटा को सर्च करना बहुत स्मार्टन हो गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.